लास्ट ईयर लाखों स्टूडेंट्स ने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स दिए। इनमें से क्या लगता है कितने लोगों ने 95% प्लस मार्क्स स्कोर किए होंगे? अप्रोक्सीमेटली 45,000 स्टूडेंट्स। अब तुम्हें क्या लगता है इन 45,000 स्टूडेंट्स में से हर एक स्टूडेंट डे 1 से पढ़ रहा है? हर एक स्टूडेंट के हाफ ईयरली में भी अच्छे मार्क्स थे, हर एक स्टूडेंट के प्री बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स थे? क्या उनका ग्राफ कभी गिरा नहीं था? लेट मी टेल यू, जितने इंटरव्यूज हमने किए हैं अब तक इस चैनल में, हर एक सक्सेस स्टोरी में वो ग्राफ गिरने वाला फेज जरूर आया है। किसी किसी में 2-3 बार आया है। अगर तुम्हारा वो फेज चल रहा है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हाफ ईयरली में मार्क्स खराब आए हैं और लास्ट के 60, 50 या 40 डेज बचे हुए हैं, तो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वीडियो यू हैव क्लिक्ड ऑन। बस इस वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद तुम्हारे सामने तुम्हारा खुद का प्रैक्टिकल प्लान बन के मिल जाएगा। तो के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, ये वीडियो बिल्कुल रियलिस्टिक है। लास्ट ईयर की एक स्टोरी बताता हूँ तुम्हें, बट उसके पहले ये सुन लो। किसी वीडियो में हम एक रोड मैप देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, कौन से बाद में, तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। 2 फ्रेंड्स थे, एक था श्याम जो बिल्कुल पढ़ाकू था, शुरू से पढ़ रहा था, और एक था राजू जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था, जो बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं था। बट हाफ ईयरली में खराब मार्क्स आने के बाद जब सामने प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स का प्रेशर था तो उसने कुछ चेंजेस किए। जैसे चेंज नंबर 1 इज लोटाइंग डजंट वर्क्स। लोटा मग यानी मगिंग डजंट वर्क्स। याद करके रट के जाने से कुछ नहीं होगा। जैसे कई लोग एनसीईआरटी के रिएक्शंस रट रहे हैं केमिस्ट्री में, ये रिएक्शन रट लेता हूँ ऐसे होगा। फिर उसके बाद कई लोग मैथ्स में सॉल्यूशंस तक रट रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे सॉल्व करना है, साइन कॉज में कन्वर्ट करना है। कई लोग ट्रायंगल्स में रट रहे हैं सारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज। यहाँ तक कि कई लोग सोशल साइंस में 3 पॉइंट 5 पॉइंट रट के जा रहे हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो रटना ही पड़ेगा, बट यूज स्मार्टर मेथड्स। जैसे केमिस्ट्री में रिएक्शंस रटने की बजाय उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वो रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। जो मेटल्स ऊपर हैं सीरीज में वो नीचे के एलिमेंट्स उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की सारी बेसिक्स चीज़ें मैंने इस वीडियो में केमिस्ट्री की बताए हैं, सारे के सारे रिएक्शंस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिमिलरली विथ मैथ्स में प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशंस समझने की कोशिश करो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन में कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। tan cot में, sec cos में कैसे करते हैं सिंप्लीफाई, RHS को कब करते हैं, LHS को, और कब दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है। बट रट के मत जाओ। एंड सिमिलरली सोशल साइंस में मैंने तुम्हें हर बार बताया है कि निमोनिक्स का यूज करो, जैसे फैक्टिल, लिप्सी और जिस्म, GESMM। एंड एज सेड 100+ निमोनिक्स, ट्रिक्स, टेबल्स, डायग्राम्स, जो जो जगह से क्वेश्चन उठते हैं वो सब हमने बहुत ही कम पेजेस में कंस्ट्रक्ट कर दिया है। सिर्फ 99 पेजेस में बना दिया है सिलेबस स्वाहा करवाने वाली ई बुक्स। पूरा 99 पेजेस में तुम्हारा पूरा सोशल खत्म, सिर्फ 99 पेजेस में साइंस खत्म, एंड उसी तरह से मैथ्स खत्म कर देंगी ये ई बुक्स। अभी जाकर के वेबसाइट पढ़लेअक्षर.com से ले सकते हो और अभी अपना सिलेबस सिर्फ 99 पेजेस में कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 2, विच इज आगे बढ़ गए तो भूल गए पीछे के चैप्टर्स। जब भी तुम आगे बढ़ जाते हो, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, तो पीछे के चैप्टर्स भूलते जाते हो। अब ये क्यों होता है? किताबबंदी की वजह से, नोटबंदी की वजह से नहीं, किताबबंदी। जब भी कोई टॉपिक देख रहे हो यूट्यूब पे, लेक्चर में या अपने क्लासरूम लेक्चर में, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, क्लास खत्म हुई, उसके तुरंत बाद किताब बंद करके भागना नहीं है या सो नहीं जाना है। इंस्टेड जैसे एक टॉपिक भी खत्म हो रहा है, अगर एक लंबी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, तो पॉज करो, जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करो। इससे तुम्हारा जो रिटेंशन ग्राफ होता है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। अदरवाइज जैसे तुमने एक टॉपिक पढ़ा फिर बंद करके सो गए, रिटेंशन बिल्कुल धीरे। ये चीज तुम खुद ट्राई कर सकते हो। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेना, उसको पढ़ना, उस दिन उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, नेक्स्ट डे कोई अलग टॉपिक लेना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व मत करना। तुम आगे देखोगे जाकर कि जो पहले पढ़ा था और क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो याद रहेगा, बट जो बाद में पढ़ा था बट क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, वो चीज़ें भूल चुके होगे। तो प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करना, और हो सके तो सिर्फ एक सोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें मार्क करते रहो। जो क्वेश्चंस में अटको, कुछ दिन के बाद वो जो क्वेश्चंस थे जिनमें तुम अटके थे, नहीं हो पाए थे एक बार में, उनको दोबारा से लगाओ, ताकि एक गो थ्रू रिवीजन हो जाए एक सोर्स से, कि आगे कोई भी चीज़ मिस ना हो। नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 3, विच इज कुछ करो ना करो बट ये कर लो।
तुम्हारे पास अपना खुद का एक डिटेल्ड प्लान लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, ये साइड में अपनी डेट्स लिख लो जब से भी स्टार्ट कर रहे हो। बगल में तीनों सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है उनके एक, किसी में टफ चैप्टर लिया तो किसी में इजी, किसी में लेंदी तो किसी में छोटा चैप्टर, जिससे तुम एक अच्छा ट्रायल बना के चैप्टर्स कंप्लीट करते रहो। और ये पूरे के पूरे प्लान को मैंने इस डिटेल्ड वीडियो में समझाया है, टॉपर्स के साथ बैठ के प्लान बनाया है, डे वाइज बताया है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी तरह का क्लास 11 और क्लास 12 का भी प्लानर तुम्हें टेलीग्राम चैनल पढ़ ले अक्षय पर मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 4, विच इज स्कूल के चंगुल में नहीं फंसना। यही हुआ था जो मैंने शुरू में बताया ना, एज्यूम कराए थे जो कैरेक्टर्स। अरे स्टोरी अपनी श्याम की स्टोरी में क्या था, वो शुरू से पढ़ते आया बट साथ साथ में फंसता गया स्कूल के चंगुल में। स्कूल वालों ने कभी ये प्रोजेक्ट दे दिया है, कभी ये असाइनमेंट, कभी ये एफए, कभी ये टेस्ट। और अपने इंटरनल मार्क्स, जो 20 मार्क्स तुम्हारे इंटरनल है ना, उसको बस तुम्हें किसी भी तरह कंप्लीट करके दे दोगे प्रोजेक्ट, अपनी नोटबुक और असाइनमेंट्स, तो मिल जाएंगे। ये नहीं कि तुम अगर ब्यूटीफुली ग्लिटर लगा के, स्केच लगा के प्रिपेयर करोगे तो 20 में 20.5 मिल जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं एक मार्क्स। बट अगर काम कर दोगे कंप्लीट किसी भी तरह से, तो आधा मार्क्स भी कम नहीं कर सकता कोई। प्लीज वर्क कंप्लीट कर देना, बट टाइम वेस्ट मत करना है। स्कूल के इस चंगुल में मत फंसना। नाउ द लास्ट पॉइंट, the most important point of this video, पॉप द बबल्स। मतलब तुम्हारे आसपास कई सारे बबल्स हैं जिनसे तुम बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर तुम ये बबल्स नहीं भी देख पा रहे हो, थोड़ा एक बार रिवाइंड करो अपनी जर्नी और रियलाइज करो कि किस वजह से तुम्हारा लास्ट हाफ ईयरली एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम में मार्क्स खराब आया। हो सकता है कि तुम पढ़ के गए थे, तुम्हारा प्रेजेंटेशन खराब था। हो सकता है कि तुम्हें प्रेजेंटेशन तो आता है, यानी कैसे लिखना है ये तो आता है, बट एग्जैक्टली कहां पर पॉइंट्स में लिखना था, कहां पर पैराग्राफ में, किस क्वेश्चन के आंसर में डायग्राम ऐड करना जरूरी था, किस क्वेश्चन के आंसर में टेबल में लिखना था, ये सारी चीजें नहीं होती। और हो सकता है जो कि 70% स्टूडेंट्स के मार्क्स खराब आने का रीजन है, सिलेबस टाइमली कंप्लीट ही नहीं हुआ था और तुम्हें लास्ट में बहुत जल्दी से पढ़ना पड़ गया। बात तो सही है। सारे बबल्स को हटा दो। और अब एक बात ध्यान से याद रखो कि आने वाला चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, तुम किसी भी एग्जाम के लिए जल्दीबाजी में नहीं पढ़ोगे। जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद उनके क्वेश्चन जरूर लगाओगे, ताकि तुम्हारा जो चैप्टर तुम पढ़ते जा रहे हो वो इवेंचुअली तुम्हारे फाइनल गोल बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है। क्योंकि हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड्स हो, ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच है। तुम्हारा मेन और फाइनल मैच है बोर्ड एग्जाम्स, जिसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विज एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर्स फ्री में हमारे पढ़लेक्स ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप और वेबसाइट दोनों पर सारी चीजें अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर एक्सेस कर लो। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड शीट्स मैं तुम्हें देता रहता हूँ। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। एंड देन जा पढ़ ले।